नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हमारे संवाददाता मिहिर झा दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर वहां के हर अपडेट, जो बदलता समीकरण है वहां, उसको कवरेज करने में लगे रहे। आज हाईकोर्ट के निर्देश पर सोनम वांगचुक को वहां से सफदरजंग अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को इतना गंभीरता से उठाया गया कि सैकड़ों की हजारों की संख्या में वहां लोग जमा हुए। सभी ने सरकार की आलोचना की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के काकरोच जनता पार्टी वहां प्रदर्शन कर रही है। 20 तारीख को उनका संसद घेराव है, लेकिन इससे पहले सोनम वांगचुक जो 21 दिनों तक आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, देखिए, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन किसी व्यक्ति की जिंदगी बहुत अहम होती है। किसी भी व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि आप आमरण अनशन भूख हड़ताल बैठ लो, आम लोगों को तो मतलब नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति बैठा हुआ वो काफी कीमती है। यानी कि सोनम वांगचुक की महत्व काफी ज्यादा है, विश्व स्तर पर है। अगर उनकी जान को कोई खतरा होता है तो कल कौन मुद्दा उठाएगा? पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। उससे मतलब थोड़ी होगा। सोनम वांगचुक की जान बचाना प्राथमिकता है। इसीलिए हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गया, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता वहां चेहरा चमकाने आ गए। आप कीजिए राजनीति, आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगिए, लेकिन किसी के जान पर खेलकर नहीं। यही बात वहां के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले दिखाते हैं वहां लोग क्या कहते हैं, उसके बाद हाईकोर्ट के एडवोकेट क्या कहते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। हाईकोर्ट के निर्देश पर सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर ले गई और सफदरजंग अस्पताल में उनका बाकायदा इलाज चल रहा है। उनके स्वास्थ्य का देखभाल कर रहे हैं कई डॉक्टर। वहीं जंतर मंतर पर भारी भीड़ उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के इस्तीफे की मांग अभी भी जारी है। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा माहौल दिख रहा है जंतर मंतर पर? माहौल डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी जी हैं मेरे साथ। उत्साहवर्धक माहौल इसलिए है, युवाओं की एनर्जी जो है, ऊर्जा लेवल दुगनी हो गई है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद। और सोनम वांगचुक जी का जो गिरफ्तारी सरकार ने किया है, एक सोची समझी रणनीति के तहत स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चुपके से चोर दरवाजे से उनके इच्छा के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी देश हित में अति दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे आंदोलन और मजबूत हुआ है। मैं भारतीय हलधर किसान यूनियन का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी सन ऑफ न्यू इंडिया, ये आपको बता देना चाहता हूँ। इससे आंदोलन को बल मिला है, कमजोर नहीं हुआ है। हर बच्चे सोनम वांगचुक बनने जा रहे हैं और बहुत लोग भूख हड़ताल पर बैठेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी जिलों में उपस्थित नौजवान, युवाओं, छात्र युवा शक्ति से ये हुंकार करता हूँ, आह्वान नहीं करता हूँ, आक्रामक आह्वान करता हूँ कि आप सभी अपने अपने जिला कलेक्ट्रेट पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए ज्ञापन देने का कार्य करें। और आप जहाँ हैं यथावत इस आंदोलन को मजबूत करें और उपवास करने का काम करें। देखिए, लड़ाई बेशक लंबी है, लेकिन जीतेंगे आंदोलन वाले। जीतेंगे आंदोलन वाले। 200 साल अंग्रेजों से लड़े, हम आंदोलन करा है। अंग्रेज तो नहीं जीते थे, जीता तो हिंदुस्तान ही था। प्रधानमंत्री को फौरन इनका इस्तीफा लेना चाहिए। अगर ये देश अपने आप को डेमोक्रेट बताता है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो डेमोक्रेसी दिखनी भी चाहिए। इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा बिल्कुल होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हम। शुभ नाम आपका? दिनेश गुप्ता। और सोनम वांगचुक को जो पुलिस ले गई, उसको किस आधार पे आप मानते हैं? देखिए, हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि जान बचाना जरूरी है। कहने में तो ये सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है ऊपर से, लेकिन यहाँ पर सोनम वांगचुक जी के पास बहुत सारे डॉक्टर थे जो कंटिन्यू उनकी सेहत का ध्यान रखते थे। तो ये
मामला सेहत से कम दूसरी बात से ज्यादा जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अनशन तुड़वाने का प्रयास था। आने का प्रयास है ये जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, बहुत बना लिया। जनता समझदार है, बच्चे बहुत समझदार हैं। ये आने वाली जो पीढ़ी है ये असली लोकतंत्र को स्थापित करेगी इस देश में, जो आज से 20 साल मैं अलीगढ़ से आया हूँ। जी, मैं अलीगढ़ से जिला पंचायत सदस्य हूँ। विजेंद्र सिंह यादव मेरे साथ, बबलू होलकर जी जिला पंचायत सदस्य, संजय दिवाकर जी जिला पंचायत सदस्य, वीरपाल दिवाकर जी जिला पंचायत सदस्य और 6-7 प्रधान हैं। जैसे ही हमें ये पता चला कि सुबह दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा के ले गई है और सरकार की मंशा कुछ गलत है, हम लोग तुरंत वहाँ से चले और बच्चों के प्रोटेस्ट को हम समर्थन करने के लिए हम अपने दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं और हमारा इस धरने को पूर्ण समर्थन है, क्योंकि सरकार एक बात स्पष्ट रूप से जानती है कि लोगों को, जब लोग बेरोजगार की बात करने लगें, लोग धंधे, काम और धंधे की बात करने लगें तो उन्हें धर्म में अटका दो। सरकार कहीं न कहीं धर्म की बात करती है, प्रोटेस्ट में लोग अपनी मांग रख रहे हैं काम और धंधे की, रोजगार की। जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और उत्तर प्रदेश में तो तमाम पेपर लीक हुए, उन सभी मामलों को लेकर जिस तरह से धरना चल रहा है, हमारा पूर्ण समर्थन इस धरने के साथ है। तो आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए, अब तक तो ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे। अब बात चूँकि बड़ी होती जा रही है, 20 तारीख को संसद के लिए यहाँ से कूच करेंगे क्रांतिकारी, तो हमारा पूर्ण समर्थन इनके साथ है। आपके पार्टी का समर्थन है? पूरी समाजवादी पार्टी का समर्थन है। और पूरा नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह यादव है। पूरा किस पक्ष पे है? मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ अलीगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? मेरा नाम बबलू होलकर है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, जनपद अलीगढ़, यूपी की विधानसभा छर्रा से। अभी हम लोगों को सुबह मीडिया के माध्यम से पता चला कि सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती यहाँ से घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। तो हम लोगों ने पूरा तुरंत के तुरंत सब लोगों से बात की। हम 7 जिला पंचायत सदस्य, 5 प्रधान, 4-5 गाड़ियों से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस धरना का समर्थन करना है हमें और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन में साथ देना है। तो ये तो गवर्नमेंट की सीधी कोशिश है बैकफुट पे लाने के लिए, इस पूरे आंदोलन को बैकफुट पे लाना चाहते हैं और ये कोई तरीका नहीं होता। जो सही तरीका है वो फॉलो करना चाहिए, आगे बात करनी चाहिए थी, डिस्कस करना चाहिए था। कोई उन्हें उठा के ले जाएगा, ऐसे तो बड़ी गुंडा कर दिए। तो क्या मानते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री भारत सरकार? देना चाहिए, वो तो बहुत पहले देना चाहिए था। शर्म होती ना किसी को, अगर उस मंत्री में शर्म होती थोड़ी सी भी, तो वो अब तक उसके अपने बच्चे नहीं हैं क्या? उसके अपने बच्चे हैं क्या? वो इतने सारे छोटे यंग बच्चे हैं, गवर्नमेंट वो यहाँ पे उसके एजुकेशन को बेटर करने के लिए इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बच्चे नहीं हैं। वो इतना मक्कार, इतना नकम्मा निकारा बंदा है कि बैठा हुआ अपना गड्डी पकड़ के, उसको क्या डर है? अगर देश में ठीक हो जाए इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं देना चाहिए? ये तो पहले ही देना चाहिए था, इसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? निशान। आपका? धन्यवाद। आप लोग क्या डिमांड करते हैं? इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है और लंबा खिंच रहा है आंदोलन। ये भाजपा वाले लोग हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। ऐसा कभी आपने लोकतंत्र में देखा है कि सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को, ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को इस तरह से घसीटते हुए ले जाना? सफ़ेद चादर में किसको लपेटते हैं बताइए आप? सफ़ेद चादर में उन्हें बंद करके और लपेट के ले जाया गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट का यह डिसीजन आप सभी को पढ़ना चाहिए। यह डिसीजन है राकेश कुमार सैनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, रिट पिटीशन नंबर 9498/2026। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब हो रही है और हर किसी की लाइफ प्रेशियस है। मैं कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ना चाहूंगा जिसमें कोर्ट ने कहा है, अकॉर्डिंगली डायरेक्ट दैट मेडिकल कंडीशन ऑफ श्री सोनम वांगचुक शैल clinically and otherwise be regularly monitored on daily basis and depending on the opinion of the doctors wherever
मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू चेक हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन शैल ऑल्सो बी टेकन। तो हाई कोर्ट का फैसला ये कहता है कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है और डॉक्टर्स की ऐसी ओपिनियन हो तो तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए, मेडिकल इंटरवेंशन करनी चाहिए। उसी का पालन करते हुए आज दिल्ली पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन मैं देख रहा हूं सुबह से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े राजनीतिक आकर देश में झूठ और भ्रम की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वो देश में इस तरह का वातावरण बना देना चाहते हैं जैसे कोई कानून का उल्लंघन हुआ हो, जबकि उन्हें यह फैसला पढ़ना चाहिए जिस फैसले में साफ लिखा है और जिस फैसले का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें भर्ती कराया है। मैं आज उन सब लोगों को बता देना चाहता हूं, इस तरह झूठ की राजनीति उनकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देश का युवा, देश के लोग कानून पर पूरा यकीन रखते हैं, संविधान का अनुपालन करते हैं और ये सब जो भी आज अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक जी को कराया गया है वो दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश पर किया है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या वो ये उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब सोनम वांगचुक जी के साथ कोई बुरी घटना हो जाती? मुझे उनकी ओछी राजनीति पर बहुत शर्म आती है कि इस तरह के लोग देश में गंदी राजनीति करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले गई। बड़ा ही नाटकीय ढंग से उनको वहां ले जाया गया। उसके बाद आंदोलन स्थल पर हजारों की संख्या में दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के लोग यहां पहुंच रहे हैं और आंदोलन को तेज कर रहे हैं। देखिए मिहिर झा की खास रिपोर्ट आंदोलन स्थल जंतर मंतर नई दिल्ली से। आखिर क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या फिर सोनम वांगचुक ठीक होकर फिर अनशन करेंगे? कई सवाल लोगों के मन में है, लेकिन काफी संख्या में लोग आकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।